गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे, मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तिहारो। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सियावर रामचंद्र की जय। आ सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
विधाता है, आप ही भात विधाता है। रोगी मन को दुख जातन को, रोगी मन को दुख जातन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, निर्धन को धनवान गुरु। निर्धन को धनवान गुरु, निर्धन को धनवान गुरु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। रोगी मन को दुखिया तन को, रोगी मन को दुखिया तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सियावर रामचंद्र की जय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक। रावण मांगेउ कोटि घट मद और महिष अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथानुरागी आदरणीय सज्जन वृंद, करुणामयी दयामयी माताओं, स्नेहमयी बहनों और भगवत स्वरूप बाल वृंद, श्रीमद राम कथा रूपी रथ के सुमधुर संवाहक आदरणीय संचालक महोदय, आप सभी के अंतःकरण में बसे परमात्मा के पावन स्वरूप को
और पुण्य सलीला महानदी के तट पर बसे इस धान्य गर्भा धरती धमतरी जिले के इस पावन मानस प्रांगण को राजनांदगांव जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री साकेत मानस परिषद डोंगरगांव भटगुना के इन अबोध बालकों का सादर प्रणाम। आइए सज्जनों, मानव जीवन का उद्देश्य बहुत ही महान है। आयोजन समिति के प्रबल पुरुषार्थ पर परमपिता परमेश्वर की जो असीम कृपा हुई है और ईश्वर की जिस अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस के जिस पावन प्रसंग की कथा प्रसादी आप सबों के बीच बांटने का सौभाग्य जो इस मंडली को मिल रहा है, कथा प्रसंग से आप सबको जोड़ते हुए मानस मंदाकिनी के इस अविरल प्रवाह को गति प्रदान करने का प्रयास करें। सज्जनों, मानव जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महान उद्देश्य है मनुष्य के जीवन का। महान नहीं बल्कि महानतम कहा जाना चाहिए। सज्जनों, जीवन को जीना एक बात है और जीवन को उद्देश्य प्रधान जीना ये दूसरी बात है। निरुद्देश्य जीवन बहुत दुखदाई होता है और किसी महान उद्देश्य को समर्पित जीवन की सुवास अद्भुत होती है। उससे इतिहास महकता है, सभ्यता और संस्कृति सुवासित होती है, प्रकाशित होती है। आइए श्रीमद् रामचरितमानस के मिले इन पंक्तियों में जीवन के उन महान उद्देश्यों को तलाशने का प्रयास करें और आत्मसात करने का प्रयास करें जीवन की कृतकृत्यता के लिए। रावण के तुनीर में अब 2 ही बाण बचे हैं, एक कुंभकर्ण और दूसरा स्वयं का उसका पुत्र इंद्रजीत मेघनाद। प्रथम प्रयास में इंद्रजीत मेघनाद जो है लक्ष्मण जी के ऊपर काल घातिनी शक्ति का प्रहार करता है और लक्ष्मण जी मूर्छा को प्राप्त होते हैं। फिर सुषेण वैद्य की सलाह पर हनुमान जी महाराज ने द्रोणगिरि पर्वत से संजीवनी लाई और उस संजीवनी बूटी के औषधि से लक्ष्मण जी महाराज पुनश्च चैतन्य हो गए। मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण के ऊपर काल घातिनी शक्ति के प्रहार से रावण को विजय श्री के कुछ लक्षण नजर आने लगे थे, क्योंकि अद्भुत योद्धा था मेघनाद जो है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसीलिए उसको इंद्र को भी जीतने के कारण इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त थी। लेकिन रावण को जब बाद में खबर लगी कि संजीवनी बूटी के सेवन से लक्ष्मण जी पुनश्च चैतन्य हो गए, जागृत हो गए, तो यह वृतांत दशानन सुने वो अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुने वो। विजय श्री के लक्षण फिर से विलोपित होता हुआ नजर आता है रावण। जब ये खबर लगी रावण को कि लक्ष्मण पुनश्च चैतन्य हो गया है, ये संदेशा सुनकर के, खबर सुनकर के रावण को बहुत दुख हुआ है। अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुने हुए। हाथ में आई हुई सफलता जब हाथ से निकल जाए, पाई हुई चीज भी जब खो जाए, तो उसका जो दुख हो सकता है मनुष्य को, कुछ इसी प्रकार का दुख रावण को महसूस होता है।
और अतिशय विषाद में बहुत दुखी होकर के रावण सिर धुनता है, पछताता है और जागा निशिचर देखिए कैसा मानव काल देह धरी ऐसा। उसके बाद कुंभकर्ण ही एक विकल्प थे रावण के पास, और कुंभकर्ण की दशा से आप सभी परिचित हैं। 6 महीने की नींद और 1 दिन की जागृत अवस्था सरस्वती जी ने उसके जिह्वा पर बैठ करके वरदान उलटवा दिया था। वरदान प्राप्ति के समय कुंभकर्ण चाहता तो ये था कि 6 महीने जागता रहूं और केवल खाता रहूं, भक्षण करता रहूं, लेकिन जब देवताओं ने उनके मन की कल्पना को परखा, उनकी जिज्ञासा को टटोला, तो सारे देवता भयभीत हो गए, पूरा मानव समाज भयभीत हो गया। इतना दुर्दांत राक्षस यदि 6 महीने तक जागेगा और खाएगा, क्योंकि कुंभकर्ण कितना खाता है उसका उल्लेख पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज करते हैं। रावण मांगे वो कोटि घट, मद और महिष अनेक, करोड़ों घड़े मदिरा और भैंसों की चर्चा है। तो इतना आहार रखने वाला दुर्दांत राक्षस यदि 6 महीने निरंतर जागेगा और केवल 1 दिन सोएगा, तो धरती पर मानव समाज के अस्तित्व का क्या होगा। और इसलिए सरस्वती मैया जो है उसके जिह्वा पर बैठ करके वो वरदान उलटवा देती है, और 6 महीने की जागृत अवस्था को प्राप्त करने की संकल्पना करने वाला कुंभकर्ण उल्टा मांग बैठता है ब्रह्मा जी से, और वरदान 6 महीना सोने का और 1 दिन जागने और खाने का मिलता है। और युद्ध काल की ये जो अवधि थी, भगवान राम और रावण के बीच लंका के रणांगण में जो युद्ध का समय था, ये कुंभकर्ण के निद्रा का समय था, सोने का समय था। और एक एक करके सारे योद्धा जब वीर भूमि में, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए, तब रावण जो है शेष बचे विकल्प पर चिंतन करता है, मनन करता है, और कुंभकर्ण को इन प्रकारेण जगाया जाता है। और जब रावण, जब विभीषण माफ करिएगा, कुंभकर्ण जब जागता है तो जागा निशिचर देखिए कैसा मानव काल देह धरी जैसा। कुंभकर्ण का विशाल का शरीर जब जाग करके खड़ा हुआ है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात काल जो है जाग खड़ा हुआ है। मानव काल देह धरी वैसा, साक्षात काल ने जैसे देह रूप धारण करके जागृत अवस्था को प्राप्त किया हो, ऐसा भयंकर और विशाल का दुर्दांत राक्षस कुंभकर्ण। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तौ मुख रहे सुखाई। बहुत आश्चर्यजनक घटना थी। कभी मुखमंडल मलिन न होना रावण का, हर घटनाओं को अपने अट्टहास पर टाल देने वाला रावण, आज सचमुच उसका मुखमंडल कुम्हलाया हुआ है। और जाग करके जब कुंभकर्ण देखता है कि बड़े व्याकुल दशा में, बहुत उदास दशा में, मलिन मुख लेकर के रावण उसके सामने खड़ा हुआ है, तो कुंभकर्ण को भी आश्चर्य होता है और पूछता है जिज्ञासावश, काहे तव मुख रहे सुखाई। भ्राता दशानन रावण, ये मुखमंडल आपका कुम्हलाया क्यों है? तो कथा कही सबते ही अभिमानी जई प्रकार सीता हरि आनी। और व्यवस्था तो थी ही रावण की, वो सारी घटनाएं सीता हरण की घटना से लेकर और युद्ध के वर्तमान दशा तक की पूरी घटना का वर्णन रावण जो है कुंभकर्ण के सामने करता है।
और जब कुंभकर्ण अपने ही अग्रज दशानन रावण से सीता हरण से लेकर युद्ध के वर्तमान दशा तक की घटना को जानता है, सुनता है, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा योद्धा संघारे। बहुत आश्चर्यजनक घटना का वर्णन कर रहा है रावण। बड़े बड़े योद्धा संघारे, लंका के बड़े बड़े योद्धाओं को किसने मार गिराया? तो रावण बता रहा है, तात कपिन सब निशिचर मारे। राम और लक्ष्मण के बानर भालुओं की सेना ने लंका के बड़े बड़े योद्धाओं का पतन कर दिया है, संहार कर दिया उनका। और गिनाता है रावण जो है, दुर्मुख, देवांतक, नारांतक, अतिकाय, अकंपन, महोदर, ये सारे रावण के पुत्र जो समर भूमि में काल को भी पराजित करने की क्षमता रखने वाले अद्भुत योद्धा, महाबलशाली, ऐसे ऐसे योद्धा जो है रणभूमि में बानर भालुओं की सेना के समक्ष परास्त हुए और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। सारे के सारे सेना रावण के मारे गए। और ये वृतांत जब कुंभकर्ण ने सुना है तो सुनि बस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी सठ अब चाहत कल्याण। पहले तो रावण को धमकाता है, मूर्ख, जगदम्बा हरियाणी सठ चाहत कल्याण। क्योंकि सीता जी कौन है? उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्व श्रेयस करिम सीताम नतो हम श्री राम वल्लभा। इस सृष्टि को जन्म देने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली, उद्भव स्थिति संहारकारी सीता मैया को हरण करके लाके, और मूर्ख, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो जो कि संभव नहीं है। और पहले तो कुंभकर्ण भी बड़े धर्मात्मा के समान उपदेश देता है रावण को, भल न किन्न तय निशिचर नाहा अब मोहि आई जगा इसका। सांप निकल जाने के बाद लकीरें पीटने का कोई फायदा नहीं होता है। रावण की दशा वैसे ही हो गई है। अब तो युद्ध जो है अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। सर्कस में दो ही बाण शेष हैं रावण के, कुंभकर्ण और मेघनाद। इन दोनों के परास्त हो जाने के बाद रणभूमि में वो अकेला अपने आप को पाएगा। तो निशिचर वंश के सर्वस्व समापन कर देने के बाद, सर्वस्व संहार कर देने के बाद, सब कुछ खो जाने के बाद यदि मुझे जगा रहे हो तो फायदा क्या है? अजहु तात त्यागी अभिमाना भजहु राम होई कल्याणा। कितना धार्मिक उपदेश है कुंभकर्ण का। वो रावण को एक बार फिर से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि अजहु तात त्यागी अभिमाना। भ्राताश्री दशानन रावण महाराज अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अजहु तात त्यागी अभिमाना, अभी भी अवसर है। आप अपने अहंकार का परित्याग करें और भजहु राम होई कल्याणा, राम जी की भक्ति करें, आपका कल्याण होगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, आह बंधु तय किन्न खुटाई, प्रतिमा होई न सुनाई आई। जिनके हनुमान जी के जैसे सेवक हैं और उनके साथ इस प्रकार से शत्रुता करके आपने बड़ी खोट की है, बड़ी नीचता की है, प्रथमा ही मोहि न सुनाए ही आई। और ये घटना आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? किन्हु प्रभु विरोध ही देवक, शिव विरंज सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाह। नारद मुनि ने मुझे जो उपदेश सुनाया था, मुझे जो ज्ञान का दिग्दर्शन कराया था, यदि समय होता तो उस ज्ञान का दिग्दर्शन कराता मैं आपको।
यहां तक कुंभकर्ण का उपदेश बहुत ही धार्मिक है। ऐसा लगता है कि कुंभकर्ण भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा सेवक है। और लेकिन सज्जनों, कुंभ का मतलब होता है घड़ा और कर्ण है कान। जिस आदमी का कान भयंकर घड़े के समान हो, कान के घड़े के समान होने का तात्पर्य क्या है? भगवान ने हमें कान दिया है अपने गुणानुवाद सुनने के लिए। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, अश्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिस मनुष्य ने अपने इन कानों से, श्रवण इंद्रियों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके ये कान सांप के निवास करने वाले बिल के समान हैं। यदि मनुष्य जो है अपने श्रवण इंद्रियों के माध्यम से, कान के माध्यम से भगवत कथा का श्रवण नहीं करता है, तो इसकी यथेष्टता सिद्ध नहीं होती है। हम संसारी जो लोग हैं, इस कान का ज्यादा उपयोग सांसारिक चारी निंदा में करते हैं। चुगली चारी सुनने में इस कान को ज्यादा आनंद आता है। हिंदी साहित्य के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान थे व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई जी। निंदा रस उनका बहुत ही शानदार लेख है, और उसने सिद्ध करने का प्रयास किया है उस रचना में कि मनुष्य को अपने इन कानों के माध्यम से दूसरों की निंदा सुनने में कितना आनंद आता है, कितना रस मिलता है। तो जिस आदमी के कान में निंदा रस को आत्मसात करने की अधिक क्षमता है, उसका आशा होता है कि उसका जो कान है वो घड़े के समान है। और देखिए, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। जब जागा है और युद्ध भूमि में प्रस्थान करने के लिए रावण से अनुमति मांगता है, तो रावण आग्रह करता है कि तुम्हारे साथ रथ और कुछ सेनाएं मैं भेजूंगा। कुंभकर्ण मना कर देता है, मुझे किसी रथ और सेना वेना की जरूरत नहीं है, और अकेले ही युद्ध भूमि में प्रस्तुत होता है कुंभकर्ण जो है। और माताओं, यही मनुष्य के अहंकारी होने का प्रतीक है। और इसी बात को यदि भगवान के चरित्र में हम देखें तो सारा युद्ध लगभग समाप्त हो गया है। आगे चल करके कुंभकर्ण भी मारा जाता है, मेघनाद भी मारा जाता है, और उसके बाद रावण जब अकेला बचता है तो भारी भरकम रथ में सवार होकर के रावण युद्ध के लिए प्रस्तुत होता है लंका के रणभूमि में। और दूसरी ओर भगवान राघवेंद्र सरकार बिना रथ के, यहां तक कि भगवान के पैरों में चप्पल जूते भी नहीं है, नहीं पद त्राणा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। एक और रावण जो है विशाल काय रथ में सवार होकर के युद्ध के लिए प्रस्तुत है, और दूसरी ओर भगवान राम बिना चप्पल के और बिना किसी रथ घोड़ा हाथी में सवार हुए जमीन पर खड़े हैं। ये कितना बेमेल जोड़ी हो सकता है दिखने में।
और विभीषण जी महाराज को जब संदेह हुआ है तो भगवान ने उस रथ का वर्णन किया है, महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। धर्मरथ प्रसंग कहा गया उसको। तो उसके बाद इंद्र को लगा कि अब तो घटना अपने परिणाम की ओर जा रहा है, भगवान का विजय निश्चित दिख रहा है। और तब देवराज इंद्र जो है अपने सारथी माताली के द्वारा रथ भेजता है। कल्पना कीजिए, भगवान जब युद्ध लगभग जीत चुके हैं बिना किसी हाथी घोड़े और रथ के, तो उसके बाद उस रथ को स्वीकार करने का औचित्य क्या है भगवान के लिए? कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भगवान की सहृदयता देखिए, भगवान की उदारता देखिए। इंद्र के उस आग्रह को भगवान ने तिरस्कार नहीं किया है, अपमान नहीं किया है, बल्कि इंद्र के भेजे हुए रथ को भगवान स्वीकार करते हैं। ये भगवान का अपना सौहार्दता है, भगवान की अपनी उदारता है। लेकिन रावण जब आग्रह करता है कुंभकर्ण से कि मैं तुम्हारे साथ सेना भेज देता हूं, तो कुंभकर्ण मना कर देता है। मनुष्य का अहंकार, और अहंकारी पात्र है कुंभकर्ण जो है। और इसके पहले कितना गंभीर और कितना भावनात्मक उपदेश वो रावण को दे रहा है कि तात आपने सीता मैया का हरण करके ठीक नहीं किया है, निश्चर वंश को नाहक युद्ध के मैदान में ढकेल करके, मौत काल के गाल में ढकेल करके आपने उचित नहीं किया। और फिर समय निकल जाने के बाद आपने मुझे जगाया है। कितना बढ़िया बढ़िया उपदेश, भावनात्मक उपदेश, मार्मिक उपदेश, धार्मिक उपदेश कुंभकर्ण जो है रावण को दे रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा धर्मात्मा आदमी है। लेकिन रावण जब देखता है, दरअसल में रावण कुंभकर्ण के कमजोरी को पहचानता है, जानता है। भाई जो है ना, रावण को लगा कि कुंभकर्ण तो भावनाओं के प्रवाह में बहे जा रहा है, उपदेश के ऊपर उपदेश दिया जा रहा है। और देखिए, जब ऐसी स्थिति होती है तो सामने वाला आदमी की नस कमजोरी को पकड़ना चाहता है। कैकेयी और मंथरा के बीच में जो संवाद चल रहा था ना, और कैकेयी बार बार कह रही थी कि राम जो है अन्य दो माताओं की तुलना में मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। मंथरा, ये तो कैसी बात कर रही है? और मंथरा भी कैकेयी के उस कमजोर धरातल को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही कैकेयी ने कहा कि राम मुझसे कौशल्या और सुमित्रा की तुलना में ज्यादा प्रेम करते हैं, मंथरा ने कहा बस यही तुम्हारे चरित्र का सबसे कमजोर धरातल है, कमजोर कड़ी है। क्योंकि कल तक जो आदमी तुमसे ज्यादा प्रेम कर रहा होता है, समय आने पर उसका प्रेम कम भी तो हो सकता है। और तपाक से उस नब्ज को पकड़ा है मंथरा ने। और रावण भी कुंभकर्ण के कमजोरी को जानता है, उसके चरित्र के कमजोर धरातल को जानता है। कुंभकर्ण की कमजोरी क्या है? कमजोरी वही है, रावण मांगे वो कोट घट मद और महिष अनेक। युद्ध भूमि में जाने के लिए जब कुंभकर्ण प्रस्तुत होता है तो पहले तो भगवान राम के उस स्वरूप का एक बार स्मरण करता है। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक।